जो कल हमारी जो बात हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन, ये तो खैर एक ही चीज के नाम है। डिफरेंशियबिलिटी से डिफरेंट कोई फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मुझे चेक करना है x इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करूंगा? एफ डैश ए प्लस पे चेक करूंगा, वही फॉर्मूले से। कैसे? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस वाले फॉर्मूले से। और एफ इसी तरीके से एफ डैश ए माइनस निकाल दूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो बोल दूंगा कि यही एफ डैश ए है। यही होता है निकालने का तरीका। फिर इस तरीके से हमने इसके ये बार बार तो करेंगे नहीं। अगर हमारे पास कोई बड़ा फंक्शन आ जाएगा तो बार बार तो ऑब्वियसली इस तरीके से जाते नहीं है। तो हमने क्या करा है ना, इसका एक फॉर्मूला जो है वो डेवलप कर लिया है। मगर फर्स्ट, अगर आप कभी इनके फॉर्मूलाज हमने डेवलप कर दिए, जैसे कल मैंने लिखा था एल एन एफ ऑफ एक्स है, इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। इस तरीके से हमने इनके छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो है वो डेराइव कर लिए। अगर इनको बिना फॉर्मूले की मदद से किया जाए ना तो आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेशन बोला जाता है ना। अब आईआईटी जेईई में तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आईआईटी जेईई में तो सवाल आएंगे नहीं इसके ऊपर। आईआईटी जेईई में तो आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो उससे तो कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो फिर भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं उसके ऊपर, वो आपके बोर्ड में काम का है, यहाँ काम का नहीं है वो उतना, है ना। कैसे वो उसको निकाला जाता है बोर्ड में आता है, मगर मैं एक आध क्वेश्चन आपको उस तरीके से कराता हूँ। रही बात ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है, ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग बता ही चुके हैं आपको। डिफरेंशिएशन अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। कोई हम इस तरीके से कोई ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं तो x इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट का स्लोप है, a प्लस एच पर जो सीकेंट हो जाएगी और a माइनस एच पे जो सीकेंट हो जाएगी, इन ये a प्लस एच वाली सीकेंट और a माइनस एच वाली सीकेंट, इन दोनों सीकेंट का स्लोप जो है वो इक्वल हो जाए। और ये कब हो सकती है? जब ये दोनों लाइन सेम हो जाए। और ये कब होगी? जब a प्लस एच और a सेम हो, a माइनस एच ये दोनों सेम हो जाए, मतलब खींची गई सीकेंट जो है वो सेम हो जाए। और ये कब पॉसिबल है आपके पास में? जब हम a पर टेंजेंट का स्लोप निकाल दें। मतलब अगर x इक्वल टू ए पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो अगर यूनिक हो गया तो फंक्शन हमारा x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होता है। और एफ डैश एक्स हम जो निकालते हैं, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो y इक्वल टू एफ डैश एक्स से हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी रेट ऑफ ग्रोथ आ जाती है हमारे पास। रेट ऑफ ग्रोथ को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई एक्चुअली किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना शार्प है, ये यही बताता है कि उस पॉइंट पर रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखा जाए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, अभी देखिएगा आप, मैं कार्टेशियन बना लेता हूं, कार्टेशियन बना लेते हैं, ये कार्टेशियन बना लेते हैं। सपोज ये है, मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये आ जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल। वर्टिकल तो नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत वर्टिकल है, मतलब यहां पर आपकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो कम है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर तो इस रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो नेगेटिव में हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डेवलप करना। तो यहां पर तो डेवलप नहीं हो रहा है, यहां पर तो इसका डिमोशन हो रहा है। और अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ रेट ऑफ ग्रोथ है। इस पे निकालूंगा तो और हाई आएगा। तो फंक्शन जितना ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करता है रेट ऑफ ग्रोथ, उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है उसका मतलब क्या होता है? इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, देन y इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये क्या होगा? रिप्रेजेंट देन फंक्शन y इक्वल टू एफ डैश एक्स, फंक्शन
y इक्वल टू एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा वर्ड है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, रेट ऑफ द फंक्शन एंड एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए बोल रहा हूं, तो अगर ये फंक्शन ये है तो y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए हो जाएगा। अमूमन यही काफी दिखाने के लिए, इज इंस्टेंट इंस्टेंट ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, और इंस्टेंट ग्रोथ रेट को स्लोप बोल दिया जाता है, ग्रोथ रेट एट x इक्वल टू ए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप खुद देखिए ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रेट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जितना ज्यादा हाई है, हाई होने का मतलब क्या है, मतलब स्लोप का जो, मतलब जो स्लोप है वो कितना ज्यादा शार्प है। अब स्लोप शार्प होने का मतलब, जैसे एक स्लोप तो ये स्लोप बहुत ज्यादा शार्प नहीं है या बहुत ज्यादा तेज नहीं है, एक ये भी स्लोप है, ये तो, और यहां पर बात करें तो ये तो स्लोप आपका है ही नहीं, ये तो स्लोप जीरो हो गया, या फिर ग्रोथ रेट जीरो हो गई, या फिर आपका टेंजेंट है, टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है वो जीरो हो गया, ये थोड़ा और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रेट को ही तो बताता है उस पॉइंट पे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। ये तो बात हो गई भाई हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कुछ एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मूले से, ठीक है ना। और ये जो हम फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चंस को जो करेंगे ना, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और आपको पता है x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है उसका, तो ये एफ डैश एक्स आपने एफ डैश ए, आप अगर ऐसे निकाल रहे हो ना, एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हो, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि ये बात अपने सामने क्लियर हो जाए कि डिफरेंशिएबल के जो फॉर्मूलाज हैं वो सब यहीं से निकल के आए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, जैसे ई रेस टू द पावर रूट एक्स में ले लेता हूं, फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हालांकि ये बोर्ड में होता है, और बोर्ड में तो क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, है ना, पर चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपको बताया गया है क्या इस तरीके से करना, भक्ति, बोर्ड में बताया क्या ये? नहीं सर। नहीं बताया, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ बेटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये अपने जेई में तो काम का है नहीं। जेई में अगर, वैसे ये ऐसा फालतू का क्वेश्चन तो जेई में आता नहीं है, मगर मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन जेई में आता है डेरिवेटिव का, तो उसमें तो आंसर टिक करना रहता है, प्रोसीजर से तो लेना देना होता नहीं है उसको। तो एफ डैश एक्स, चलिए अब पहली बात तो ये देखिए कि ये अपनी डोमेन में हर जगह डिफरेंशिएबल है। इसकी डोमेन क्या है, एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूट एक्स का ग्राफ बनाइए, रूट एक्स का ग्राफ जीरो से लेकर के ऐसे जाता है, और अगर मैं इसी ग्राफ को ई की पावर पे चढ़ाऊं, मतलब ई को क्या आउटपुट मिलने वाला है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट के नंबर मिलने वाले हैं, वो भी इंक्रीजिंग फॉर्म में, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। तो जीरो से लेकर के जो ग्राफ होगा, अच्छा रेट ऑफ इंक्रीमेंट, अगर ई की पावर एक्स की बात करूं, ई की पावर एक्स की बात करूं और ई की पावर रूट एक्स की बात करूं, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ ग्रोथ इसकी ज्यादा हाई है। तो आपके पास ग्राफ तो ई की पावर एक्स का ही आएगा, मगर रेट ऑफ ग्रोथ आपकी जो है वो धीमी हो जाएगी, बस ये फर्क आता है। कैसे पता पड़ा? इन दोनों को चेक करने का तरीका, y इक्वल टू एक्स,
और y इक्वल टू रूट एक्स, इन दोनों का ग्राफ बना लो। तो y इक्वल टू एक्स तो आपके पास ये लाइन आ गई, और रूट एक्स की बात करें तो इसके नीचे नीचे रहेगा आपका, बस जीरो पे सेम हो जाएंगी, जीरो पे हो जाएंगे और वन पे, और जीरो पे और वन पे हो जाएंगे, तो इसके बीच में और थोड़ा ऊपर, मतलब जीरो पे ये और इसके बीच में ये वन पे ऐसे। क्यों हो रहा है ऐसा? एक से छोटे नंबर पर ये वन है, वन पे ये दोनों वन है, वन पे जीरो पर ये भी जीरो है, ये भी जीरो, वन पे ये भी वन है, ये भी वन है। देखो बहुत टेक्निकल बात, एक से छोटे नंबर का अगर आप रूट लेते हो तो आंसर आपका खुद से बड़ा हो जाता है, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। एक से छोटे नंबर की पावर और छोटी करते जाओ, आंसर बड़ा होता जाता है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जीरो से लेकर के वन के बीच में ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का जो बिहेवियर होगा ना वो बड़ा अटपटा सा होता है। पावर बढ़ाते जाओ ग्राफ छोटा हो जाएगा, पावर कम करते जाओ ग्राफ ऊपर निकल जाता है, देखते ही आए हम लोग। एक्स का स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर नीचे चला जाता है, वाई इक्वल टू एक्स ऊपर से निकल जाता है, और ये पावर और कम कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है जब बढ़ाने पर नीचे जा सकता है तो कम करने पे ऊपर आ जाएगा। तो ये होता है इसका ग्राफ का। तो कहीं ना कहीं इसके और इसके पावर होल्ड करने में क्या है कि जीरो से लेकर के वन के बीच में तो जो ग्राफ है ई रेस टू द पावर एक्स से बड़ा हो जाएगा, उसके बाद छोटा हो जाएगा। तो खैर उतना तो नहीं, पर ग्राफ का कुल मिलाकर के नेचर तो ऐसा ही रहेगा, वन के बाद थोड़ा सा लेजी हो जाता है ये ग्राफ, है ना। अब बेटा आप खुद देखो, इस पूरे अगर मैं बोलता हूँ ई रेस टू द पावर रूट एक्स है, तो शार्प एज आने का सवाल पैदा नहीं होता, शार्प एज तो आना नहीं है इसमें कहीं भी, है। ब्रेक नहीं हो सकता, क्यों? ब्रेक कब होगा? जब ई की पावर में अगर कुछ ऐसा आ जाए ब्रेक हो जाएगा तो बात अलग है, ब्रेक नहीं होगा ये। दूसरा, वर्टिकल टेंजेंट ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्यों? ग्राफ आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ग्राफ आपका, तो वर्टिकल टेंजेंट का भी सवाल नहीं उठता। तो इसका मतलब आपका ई रेस टू द पावर रूट एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है, और हर जगह डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वही आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ आईटीजे में क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर बच्चे को पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि थ्योरी में से भी कई बार ऐसे कुछ पैसेज घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है इसका कुछ पैसेज बना दे वो, और पैसेज बना करके उलझा ले आपको। तो उस लिहाज से पता होना चाहिए बस बच्चों को। तो रख देते हैं वैल्यूज, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स ये है, रख दो, ई रेस टू द पावर एक बताऊंगा बाकी सारे आप कर लोगे, एच माइनस ई रेस टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन एच। अब देखो, अब तो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं एच इक्वल टू जीरो रख दूं तो ये तो जीरो बाई जीरो का जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। अब यहां से ये चीज करने के बाद अब डिफरेंशिएबिलिटी तो गई भाड़ में, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है बस। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, आपको लिमिट निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन आपका। तो लिमिट निकालनी है तो करते हैं कोशिश निकालने की। भक्ति बेटा कैसे करें बताओ? लिमिट निकालनी है इसकी, लिमिट कैसे निकालें इसकी? ऐसा क्या किया जाए कि इसकी लिमिट आ जाए? कौन कौन बैठा है वैसे क्लास में? 22 बच्चे आ गए हमारे। निमेश, प्रणव प्रताप पाटिल आ गया है। प्रणव आपके सॉल्यूशन बहुत अच्छे थे। रितेश जाधव, इनको हम नहीं जानते। सोहम शाबाश, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने करे, और जो किए वो अच्छे किए। यश ने क्वेश्चन नहीं किए थे। और भी हैं, और भी बहुत आए होंगे। एक वो बच्ची है, क्या नाम है उस बच्ची का? चलिए, वो आई नहीं है लगता है, समीक्षा आई नहीं है, सानिका बैठी हुई है, कौस्तुभ बैठे हुए हैं। चलिए खैर, बताओ भाई क्या नाम है इस बच्चे का? पार्थ, लिमिट कैसे निकलेगी इसकी? पार्थ जी। सर हम्म, ई रेस टू द पावर एक्स अगर हम कॉमन निकाले। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा दिमाग लगाया, क्या कैसे किया इसने इसको? अच्छा, एक दिमाग में कैसे आया होगा इसके, इसके ऐसे आया होगा ये दिमाग में कि इसको पता है कि सर मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो सर ये पता है वन होता है। तो जो भी कुछ मिलता जुलता दिखे उस फॉर्मूले के पास ले जाओ इसको। तो इसने यहाँ पर यही सोचा, और बिल्कुल सही सोचा है इसने, कि सर ये ई रेस टू द पावर एक्स रूट एक्स आप कॉमन निकाल दीजिए। तो जब रूट एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो इससे भी डिवाइड होगा तो पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम डिवाइड हो जाते हैं तो, माइनस वन अपॉन एच। तो क्या पार्थ अभी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया है क्या? पार्थ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है क्या? नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा? ई रेस टू द पावर रूट एक्स को तो बाहर निकालो, इसका इसका लिमिट से कोई लेना देना ही नहीं है।
क्या करें फिर पार्थ, कैसे जमाएं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में? बोलो पार्थ। नहीं पता। नहीं पता, क्यों भाई, क्यों नहीं पता? भक्ति क्या करें? सर ई रेस्ट की पावर है ना, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बस पार्थ, इसमें क्या ऐसा था जो तुम्हें नहीं पता भाई? आपके पास ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स है -1 अपॉन कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है नीचे, दूसरा क्या एच ही आ रहा है। ये भी आपका जीरो पर ट्रेंड कर रहा है, ये भी जीरो पर ट्रेंड कर रहा है। अभी ये जनरल फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं है। कब होता है? जब वो जो पावर है और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। नहीं है तो क्या करें? एडजस्ट कर दो ना। ये तो मैंने बताया हुआ है आपको। एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइड भी कर दो मल्टीप्लाइड भी कर दो, हो गया क्वेश्चन आपका। पता नहीं पार्थ क्या तुम, कल क्वेश्चन नहीं किए थे पार्थ? एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। अब देखो पार्थ, पार्थ ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन पूरा लिमिट का बन चुका है। अब यहां से डिफरेंशियबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। जो आंसर आएगा वो एज इट इज बोल दिया जाएगा कि ये डेरिवेटिव है। यहां से मतलब यहां से डिफरेंशियबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। यहां से पूरा क्वेश्चन आपका लिमिट का बन चुका है। पार्थ मेरा सवाल आपसे, ये जो मैंने ब्लैक से जिसको कवर किया हुआ है, क्या इसकी जगह में जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसकी वैल्यू 1 रख सकता हूं क्या? क्या लिमिट इस चीज के लिए अलाउ करती है क्या? इसको 1 रख के अलग अलग कर सकता हूं क्या? बोलो पार्थ। हाँ। ठीक, भक्ति कर सकती, लिमिट अलाउ करती है इसके लिए कि इसको आप ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना के अलग निकाल दो इसको, जैसे इसको निकाल दिया। इस मतलब हाँ सर। ये कांस्टेंट तो नहीं है, मगर लिमिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लिमिट से किसी फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो लिमिट की नजरों में तो वो कांस्टेंट ही है। जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेंट ही आ रहा हो, वेरिएबल ऑफ एक्स भी आ सकता है आपका, मगर फिर उसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई लिमिट से लेना देना नहीं है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। लिमिट पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, एच कहीं भी जीरो करो, इससे कोई लेना देना ही नहीं है उसको। सिमिलरली इसको भी, ये हमारे पास लिमिट का रूल है कि अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीपल में, जैसे पूरा का पूरा ये जो पार्ट है मल्टीपल में, उसके मल्टीपल में अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है तो यस उसकी वैल्यू रख के आप उसको अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन में नहीं कर सकते। एडिशन में मतलब जैसे यहां पर अगर मैं लिमिट रख दूंगा तो ये आपके यहां पर अगर मैं लिमिट रखता हूं तो ये जीरो बन जाता है यहाँ पे, है ना? मतलब जैसे अगर एडिशन में एफ ऑफ एक्स है, कोई लिमिट का कोई फंक्शन है और प्लस माइनस इधर जी ऑफ एक्स है, इधर तो कांस्टेंट बन रहा है, इधर आपके पास लाइक जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है। तो इसको आप अलग अलग इसको अलग कर देंगे, हालांकि इसमें भी पॉसिबल है, इसमें अलग करके इसको अलग से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। मगर फिर हाँ, इसको अलग करके इसको अलग से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मगर अगर एक बार इसको अलग सेपरेट कर दिया तो यहां से अलग एक्स का वेरिएबल निकाल के यहां से अलग एक्स का वेरिएबल निकाल के फिर मर्ज नहीं कर सकते, है ना? तो ये लिमिट के बेसिक रूल्स हैं, वो हर जगह काम में आएंगे, उनको याद रखना है। और लिमिट का ही रूल है ये कि यस इसको कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 रख के अलग करो इसको, तो ये ई रेस टू द पावर रूट एक्स, और ये तो 1 हो गया। अब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी। लिमिट, अच्छा बेटा ये एच और था ना, तो ये एच में लिखना भूल गया था, तो वो जो एच में लिखना भूल गया, ये एच था ना, ये एच, एच देखो मैंने लिखा ही नहीं है कहीं भी, तो ये जो एच था इसको यहाँ लिख देते हैं। अब मेरे पास जो रह गया है वो ये है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच, ये रूट के अंदर ही माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब क्या करें पार्थ, अब क्या करें पार्थ, अब क्या करें इसको? अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म तो खत्म नहीं हुई। हाँ, फॉर्म चेंज हो गई, एक्सपोनेंशियल से आप जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गए। अब क्या करें पार्थ? फिर हम्म, कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें। रैशनलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना? लिमिट, सही बोल रहे हो आप, यही करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से इसको अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। लाइक पेज फ्लिप कर रहा हूं, ई रेस टू द पावर रूट एक्स जो था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसा कि पार्थ बोल रहा है, इसको तो हटाएं यहाँ से, इसका तो क्या है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो क्या एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स
प्लस एच, मैं डायरेक्ट ही लिखा है मैंने, ये प्लस एक्स और ये अपॉन में ये एच तो रहेगा एज इट इज, ये रूट एक्स है ना। है ना। अब देखो बेटा, ये गया और इन दोनों के खत्म होते ही एच से फिर ये एच खत्म हो जाएगा। अब है मेरे पास ई रेस टू द पावर रूट एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब बेटा लिमिट अगर मैं एच 0 रख दूं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सात इंडिटरमिनेंट फॉर्म में से एच कब तक जीरो नहीं रख सकते, लिमिटिंग वैल्यू कब तक नहीं रख सकते, जब तक वो सात जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उनमें से कोई भी एक क्रिएट हो रही है, और अब नहीं हो रही। तो अगर जैसे ही रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, ई रेस टू द पावर रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये टू रूट एक्स ये आ गया। क्या अगर मैं इसका डीवाई बाई डी एक्स भक्ति अगर ऐसे करता, या संस्कृति आप बताओ, तो क्या बेटा यही नहीं आ रहा था क्या? कल ही बताया था मैंने, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स खुद, फिर एफ डैश एक्स, मतलब फिर जो पावर होती है उसका किया जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले से भी जाता तो क्या आता है, ई रेस टू द पावर रूट एक्स खुद, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना पड़ता, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये भी याद होना चाहिए आपको, याद होगा भी सही। तो कितना आ जाता है ये ई रेस टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही आता क्या? क्यों संस्कृति? संस्कृति, अरे क्या हो गया इस बच्ची को? संस्कृति, अच्छा बोल नहीं पा रही हैं, उनके माइक में शायद थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर ठीक है, आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। तो ठीक है ना, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है सब यहाँ से डिवाइड, यहाँ से डेराइव हुआ है ना। हालांकि आईआईटी जेई में क्वेश्चन इस पर ऐसे तो नहीं आएगा, मगर फिर भी देखो कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कुछ पैसेज बना दे वो ऐसा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ना, देखिए अब तो नहीं आते हैं उतने क्वेश्चन वैसे, है ना। जैसे आप दो तीन तरीके के, एक तो जैसे हम लोग जो शीट में मैंने क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो रीजन वाले, एसरेशन और रीजन वाले, अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब जब आना स्टार्ट हुए थे तब भी उसने डिक्लेयर नहीं किया था, अब आना बंद हो गए हैं तब भी उसने ये नहीं कहा है कि ऐसे नहीं दूंगा। पैटर्न है क्वेश्चन का, हो सकता है कुछ नया कुछ पूछ ले अब वो। तो पहले वैसे उस तरह के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि नहीं ये सही रीजन है, ये सही रीजन नहीं है, कई बार कुछ टीचर्स में लेकर के आपस में ही। क्योंकि एक इस तरीके का रूल होता है कि अगर अगर आप आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जेई की आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। तो कई जो इंस्टीट्यूट थे वो चैलेंज करने लग गए आंसर की को, कि नहीं इसका ये रीजन नहीं है प्रॉपर, ये रीजन ज्यादा होना चाहिए। तो उस कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए, क्योंकि फिर उसमें रिजल्ट भी डिले होता है, अगर कई बार आईआईटी जेई गलत हो जाती है तो फिर उसमें रिजल्ट में फिर संशोधन करने पड़ते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने वो पैटर्न ही हटा दिया, वरना अब नहीं आते वो रीजन और एसरेशन वाले, है ना वो, याद है ना पार्थ, रीजन और एसरेशन वाले क्वेश्चंस। हाँ सर। तो अब नहीं आते वो, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो गई थी जेई को लेके, है ना। मगर पैसेज वो जो आते हैं पैसेज में पूछ सकता है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव के, फिर डेरिवेटिव पे आगे जाके जो देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका, कुछ ऐसा ही लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन ये लेते हैं, चलो कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव पूछा है, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो अब कोस, ये आपके पास कॉस एक्स और इसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोस एक्स आपका हर जगह डिफरेंशिएबल है, तीनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी चीज इसके साथ में नहीं पॉसिबल है, ब्रेक भी नहीं होता है ना, शार्प एज का सवाल ही पैदा नहीं होता, और आपका वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं है, इसका ग्राफ तो हमको पता ही है। तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहीं भी पूछेगा एक्स, एक्स आपका आर में पूरा पूरी नंबर लाइन पर हर जगह डिफरेंशिएबल है ये। तो एफ डैश एक्स इसका क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना। वैसे देखो क्या आना चाहिए इसका, 2 cos x, अच्छा अच्छा भक्ति इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा इसका? सर 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x तो वो कितना होगा बेटा, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन x। माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका मतलब आंसर जो मेरे पास आना चाहिए माइनस साइन 2x आना चाहिए, यही है ना। आंसर तो पता है आपको, क्योंकि हमने तो भाई फॉर्मूला निकाल लिया है ना। जब फॉर्मूलाज नहीं इजाद किए गए थे तो वैसे ही करते थे क्वेश्चंस को। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर x प्लस h माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन h। आप यहां से डिफरेंशियबिलिटी खत्म। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया आपका। तो कैसे कैसे करें? क्यों भक्ति, कैसे करें? क्या करें अब? लिमिट कैसे निकालें इसकी, बताइए। सर हम फर्स्ट सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर के टर्म को। चलिए सेपरेट करते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात कर रही हैं आप, कर देते हैं। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस x प्लस h, बिल्कुल सही बोला इस लड़की ने, माइनस कॉस x, और ये कॉस x प्लस h प्लस कॉस x। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या होगा? सर फॉर्मूला यूज करेंगे cos c माइनस cos d का। किसमें माइनस प्लस का क्यों नहीं कर रहे? इधर क्यों नहीं? आपको कैसे पता पड़ा कि ये जो h है इधर ही बैलेंस होना है, इधर नहीं होगा? भाई आपने कहा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करो, इसका मतलब आपको ये पता है कि h जो प्रॉब्लम का है नीचे वाले h से, अगर ये नहीं होता, ऊपर जीरो आ रहा होता ना, तो आंसर सीधा जीरो लिख देते लिमिटिंग वैल्यू के हिसाब से। तो ये h को बैलेंस करना है, आपको कैसे पता कि यहीं से ही होगा, यहां से नहीं होना है? या फिर अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो तो फिर इसका क्या करें, इसका क्या करें पार्थ, इसका क्या करना है? cos x प्लस h प्लस cos x का क्या करें पार्थ, इसका? अरविंद इसका क्या करें अरविंद? cos x प्लस h प्लस cos x का, इस वाली टर्म का क्या करें? सर हम वहां पर ना हम्म एक्सपांशन करेंगे, क्या वहां पर करेंगे? एक्सपांशन मतलब वो अच्छा अ, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है फर्स्ट ठीक है, सुन समझ गया मैं, एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है चलिए। और फिर उसको कैंसिल। भाई इसका कहना है अरविंद का कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें एक्सपेंशन लगा दो। चलो ठीक है, एक्सपेंशन लगा देते हैं। और सर क्या सर ना, वो सर ना वो ना वो एक मिनट, माइनस में हम ना सर एक्सपांशन मतलब हम वहां पर लगाकर अरविंद 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 मेरी बात सुनो, मैंने माइनस के लिए कुछ नहीं पूछा है, मैंने प्लस के लिए पूछा है। प्लस में क्या करें? इसको तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके, प्लस में कुछ कर सकते हैं कि भाई एच को बैलेंस करना है। एच इन दोनों में से किसी एक से ही बैलेंस होगा, या तो माइनस से होगा या प्लस से होगा। भक्ति ने कहा सर माइनस से कर दो, मैंने पूछा प्लस से क्यों नहीं कर सकते, इसके पास जवाब नहीं था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहां से बैलेंस नहीं होगा तो इस पार्ट का करें क्या फिर? क्या करें अब इसका, बोलो क्या करें इसका? मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि लिमिट कैसे निकालनी है, वो तो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। आप तो मुझे इस बात का जवाब दो, ये cos x प्लस h प्लस cos x का क्या करें? लिमिट की बात, ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ से जो आंसर आएगा एज इट इज इम्पोज कर दिया जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। बट यहाँ से क्वेश्चन है लिमिट का बन चुका है, क्या करें अब? नहीं पता। हाँ भाई, और कोई बैठा? ऋतुजा तुम बता सकती हो क्या करें? प्रणव प्रताप पाटिल आप बताइए, लिख के भेजिए अपना आंसर। अमय कुलकर्णी, वाह वेरी द रेयर पर्सन ऑफ द क्लास। आज भाई आया हुआ है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए इस बच्चे को। खैर, कोई और बच्चा बैठा हुआ है इस क्लास में जिससे मैं बात रोज करता हूँ कम से कम? नहीं कर, अरविंद है, केदार है, निमिष निमिष भी बैठे हुए हैं, संस्कृति। किसी बच्चे का मैसेज आया क्या? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। क्या करें भक्ति इसका? cos x प्लस h प्लस cos x का क्या करें? सर नहीं पता। नहीं पता। पार्थ क्या करें? सर नहीं पता। नहीं पता। ये शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप यूं बोलते हो ना नहीं पता, बहुत गलत है ये। पार्थ पार्थ क्या, सॉरी, क्या नाम है इस लड़के का? प्रणव प्रताप पाटिल, क्या करें इसका? और प्रणव पाटिल दोनों बताओ, भेजो आंसर लिख के, क्या करें इसका? ये राइट वाले पार्ट का क्या करें? ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया है, ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया, इसका क्या करें? नहीं पता। संस्कृति, ऋतुजा, निमेश,
तुम बता दो क्या नाम है इस बच्चे का? ऋतिक नहीं, क्या नाम है उसका यार? उसका नाम ही पता जी भूल गया मैं, तो बात ही नहीं हुई ना बहुत दिन से। रुचिर, तुम बता दो। नहीं पता। चलिए, किससे पूछा था? हाँ भाई, भक्ति। भक्ति, हाँ सर। मैंने अपन ने एक रूल पढ़ा है कि सबसे पहले तो उस फैक्टर पे कॉन्सेंट, ये फॉर्म कौन सी बन रही है ये बताओ, फॉर्म कौन सी बन रही है? लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो सात में से कोई एक फॉर्म बन रही है, तो कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। अच्छा, किसकी तरफ से बन रही है? नीचे तो जीरो आ रहा है, ठीक है, नीचे तो एक ही फैक्टर है। ऊपर कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? माइनस वाला या प्लस वाला जीरो आने के लिए? माइनस वाला। माइनस वाला। ये प्लस वाले का कुछ लेना देना है क्या लिमिट से? अगर यहाँ पे मैं लिमिटिंग नहीं। वैल्यू, पहले तो ये कि क्या लिमिटिंग ऐसे वैल्यू रख सकते हैं? आंसर है यस, मल्टीपल में रख सकते हैं। एच रखने पर अगर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? इस तरीके की टर्म जिसका एच से कुछ लेना देना नहीं है, वो आता है तो उसको एच की वैल्यू रख के या एच की लिमिटिंग वैल्यू रख के उसको अलग कर सकते हैं। तो क्या इसका, इस पूरे पार्ट का, प्लस वाले का, लिमिट से कुछ भी लेना देना है क्या? इसका कुछ लेना नहीं देना है तो फिर क्या कर सकते हैं? अब इसको क्या करें इसको? सर, एच की वैल्यू 0 पुट कर हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ, तो बस यही तो करना था। इस पार्ट का लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, इसको बाहर निकालो। और यही रीजन है कि माइनस वाले को बैलेंस किया जाएगा। पता नहीं तुम क्या करते हो। एच की वैल्यू रख रहा हूं भाई, यहाँ पे एच की वैल्यू रख के ये कॉस, अगर तुम इस तरीके से बेटा बातें करोगे, आइजर बैच के बच्चे हो तुम सब, तुम ये ऐसे बातें करोगे मुझे नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा भाई? क्यों पार्थ? ये कॉस एक्स लिमिट की तरफ से ये कांस्टेंट है आपका, है वेरिएबल, मगर लिमिट से कोई लेना देना नहीं है इसका। बाहर निकालो इसको, तो ये 2 cos x आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्वेश्चन फिर से स्टैंड कर गया, इसको कैसे करें? अब इसने ये कहा है, क्या नाम है इस बच्चे का, अरविंद ने, कि सर इसमें एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन से इसका मतलब ये था कि यहाँ पे आप सीरीज लगा दो। सीरीज लगाने के पीछे मैंने एक चीज बोली है हमेशा, भक्ति, सीरीज लगा तो सकते हैं, सीरीज लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हैं सीरीज, मगर मैंने सीरीज में हमेशा एक बात बोली है। तो क्या यहाँ पे सीरीज लगाना सही है क्या भक्ति? नहीं सर, कैंसिल होने के लिए एक्स डिनोमिनेटर में नहीं है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। नहीं, ये नहीं है। कभी भी देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, हम किस किस की सीरीज है हमारे पास? हमारे पास है cos x की, है sin x की। जब आर्ग्यूमेंट बेटा जीरो में जा रहा है ना, आर्ग्यूमेंट जीरो में जा रहा है, तभी सीरीज लगाया करो। यहाँ पर h जीरो में जा रहा है, h को जीरो कर दोगे तो x तो कांस्टेंट बच गया। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता ना, तब तो मैं सीरीज लगा देता यहाँ पे। पर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जीरो में नहीं जा रहा है हमेशा। इवन आप ln 1 + x की सीरीज भी लगा रहे हो, तो वो तब लगाओ जब x आपका जीरो पे जा रहा है। अमूमन तो तभी लगाओ, बेटर रिजल्ट के लिए और एफिशिएंट रिजल्ट के लिए तब लगाओ हमेशा। अदरवाइज उसको सीरीज से मत सॉल्व करो। फिर जब आर्ग्यूमेंट जीरो में जा रहा है ना, तब लगाया करो। ये मैंने लिखवाया हुआ है, समझ में आया अरविंद? हाँ सर। तो फिर कैसे करें? अब कैसे करें फिर? ये अलग सेपरेट है ना, कैसे करें फिर भक्ति? अरविंद आप ही बताइए अब कैसे सर करें। सर हाँ, सर वहां पर ना, मतलब हम अगर डेरिवेटिव भी हम वहां पर लगा दे तो फिर चलिए। अरे फिर बेटा कैसी यार तुम बातें कर रहे हो यार, डेरिवेटिव लगा दे, चलो ठीक है, तो ये फिर cos x ये बन जाएगा, यही बन जाएगा ना, ये वाली चीज है ये, तो ये तो पता ही नहीं है ना आपको। अरे अगर इसी का यूज करना होता तो सीधे ही लगा हाँ देते सर। ना यहाँ पे। हाँ सर। क्या करें फिर अब भक्ति, क्या करें? सर, cos c माइनस cos d लगाएंगे। चलो लगा देते हैं, cos c माइनस cos d, 2 क्या होता है फॉर्मूला? -2 sin c प्लस d हाँ, c प्लस डी, c अपॉन प्लस, 2। हाँ तो x प्लस एच प्लस एक्स, तो 2x प्लस एच, तो अपॉन 2, तो 2x का तो x रह जाएगा, ये h/2 हो जाएगा, इनटू साइन, साइन फिर क्या होता है? c माइनस d/2। c माइनस डी।
h कुछ by 2. बच्चे यहाँ पर माइनस ले लिया है तो अब इसको सी माइनस डी लिख सकते हैं। अगर माइनस नहीं लेते हैं, जो कि अमूमन बुक में दिया जाता है, तो उसको डी माइनस सी कर दिया जाता है। मगर भक्ति ने यहाँ पे माइनस बाहर निकाला है तो सी माइनस डी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी माइनस डी लेंगे तो क्या होगा, ये cos x है और ये प्लस एच है और ये x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये h/2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास इस माइनस को तो बाहर निकालता हूँ और इस 2 को भी बाहर निकालता हूँ। नहीं, -2 cos x, इसको 2 को नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता अभी समझ में आ जाएगा। लिमिट है बेटा, लिमिट अप्लाइड है। लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट लिखना भूल गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और वो जो माइनस है ना उसको इधर लिख दूँ मैं, ठीक है ना। ये तो माइनस है आपका। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h/2 और साइन h/2, ठीक है ना। और अपॉन में h भी था, तो ये h का इधर h लिखना इधर भूल गए थे, और इधर भी h है ना। बाकी ये पूरा एज इट इज। क्या करें अब देखो, फिर अभी टाइम लगा दोगे नहीं तो। देखो ये है साइन x प्लस h/2। अगर इसमें मैं h की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू रख दूं, इसको 0 कर दूं, तो इसका भी कोई लिमिट से लेना देना नहीं है, तो ये साइन x भी बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, समझ में आ रहा है ना भक्ति। ये h/2, h की अगर लिमिटिंग वैल्यू रख दूं तो साइन x बचेगा कांस्टेंट, कुछ लेना देना नहीं है। इधर नहीं रख सकते h, इधर h रखा तो फिर नीचे भी h हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन फिर से 0 हो जाएगा, तो इधर नहीं रख सकते। इसको तो बाहर निकाला जा सकता है, तो ये हो गया मेरे पास -2 साइन x cos x। और मेरे पास क्या बचा है, अच्छा ये 2 भी था, इधर 2 लिखना भूल गया था, ये 2 लिख देते हैं। तो ये मेरे पास बचेगा साइन h/2, और देखना इधर नीचे h है ना, और ये 2 है, तो ये इधर दे दिया। और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h अगर 0 पे जा रहा है, क्या साइन का आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है, आंसर यस। क्या डिनोमिनेटर 0 में जा रहा है, यस। क्या साइन का आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर सेम है, वो भी आंसर यस। तीनों यस मिल गए, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है तो उसकी वैल्यू रख दी जाएगी। आंसर आ जाएगा -2 साइन x cos x, और ये 1 1। तो आंसर कितना आ गया, -sin2x। यही था क्या, यही था ना आंसर, यही था ना। हाँ सर। आ गया आंसर। किसी बच्चे का मैसेज आया है, प्रणव प्रताप पाटिल का मैसेज आया है। चलिए, तो ये फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ या फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल, जो भी वो IIT जेईई में तो क्वेश्चन इसके आते नहीं है, मगर फिर भी पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पता होना चाहिए आपको, है ना। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये लेते हैं x³ -3 x, ये लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालना है। सबसे पहले तो हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, ना तो इसमें शार्प एज आता, ना इसमें शार्प एज आता, ना इसकी वर्टिकल टेंजेंट होती है, ना इसकी वर्टिकल टेंजेंट कब होती है, वर्टिकल टेंजेंट होती है जब फंक्शन में इस तरीके से कुछ आ रहा हो। तो आपको एक बात बताऊं, बट इस तरीके से कुछ आ रहा फंक्शन, ये इस तरीके से कुछ ऐसे जा रहा हो, तो ये यहाँ पे ये वर्टिकल टेंजेंट कुछ तो भी आ जाती है, ठीक है ना। एक मैं आपको बात बताऊं, अगर वर्टिकल टेंजेंट कभी इस तरीके के लिए आ गई ना, ये इस तरीके के लिए आ गई, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइन की बात करूं तो ये आपको x की एक ही वैल्यू पर 2 बार काट रही है, तो उसका मतलब पता है क्या हो गया, x की इस वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ये है, और x की इसी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ये है। तो x की सेम वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, और जब x की एक ही वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती ना, तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाता है ना। तो या तो फंक्शन मत बोलो फिर उसको, या फिर वर्टिकल टेंजेंट मत बोलो, अगर ये केस बनता है तो, है ना। तो यस, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो चलिए, इसके लिए हम निकालेंगे एफ ऑफ एफ डैश एक्स प्लस, और वो कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h का क्यूब -3 x प्लस h माइनस एक्स क्यूब और -3
3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन एच। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपका लिमिट का बन चुका है, डेरिवेटिव खत्म। कैसे करें? कैसे करें भाई? भक्ति कैसे करें? भक्ति नहीं बताएगी इस बार। बहुत बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लासरूम में जो आंसर दे सकते हैं। संस्कृति कैसे करें? क्या आप सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? आपका माइक वर्क कर रहा है तो बताइए कैसे करें। सोहम आप बता सकते हैं कैसे करें इसको? सोहम सोहम कैसे करें इस क्वेश्चन को? नहीं पता। पार्थ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लिमिट कैसे निकालें? पार्थ। अरविंद सर कैसे? नहीं पता। नहीं पता। अरविंद सर पहले ना हमें वो मतलब ना एक मीटर सेपरेट करना पड़ेगा वहां से, पर सेपरेट करेंगे तो डिनोमिनेटर किसको किसके साथ लें? नहीं चलो सर, ठीक मतलब है डिनोमिनेटर को मतलब भाई, आपने बोला सेपरेट करो, तो सेपरेट कैसे करें? क्या यहीं से सेपरेट कर दें अलग अलग? इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें? ऐसे कर दिया तो फिर तो ऊपर एच है ही नहीं, नीचे एच रह जाएगा। तो फिर कैसे करें? इसको इसके साथ दें या इसको इसके साथ दें? मतलब कैसे करें सेपरेट? भक्ति कैसे करें सेपरेट? सेपरेट तो होगा, ये तो पक्का है। सर फर्स्ट टर्म के साथ मींस x प्लस एच क्यूब। को एक्स क्यूब के साथ, यही हाँ सर। मतलब आपका एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक साथ और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक साथ, यही कहना चाह रहे हो ना? सर फर्स्ट टर्म के लिए मींस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जितनी टर्म है उतने दोनों को ph लेंगे डिनोमिनेटर में। हाँ तो अलग अलग कर लेना। आप यही तो कहना चाह रहे हो ना कि ये एक्स प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच, एक तो ये अलग कर लो और एक माइनस, देखो इसको करेंगे तो ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस या फिर प्लस ले लो, 3x माइनस 3x प्लस एच और ये अपॉन एच कर दो। यही तो कह रहे हो ना आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यही तो कह रहे हो ना? भक्ति यही कह रहे हो ना? जल्दी बताओ, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, यही है ना? हाँ सर। देखिए बिल्कुल सही अप्रोच है ये। पहले तो ये समझिए ऐसा क्यों करेंगे। देखिए कभी भी अगर लिमिट, जैसे इसकी लिमिट निकालनी है, तो जो फंक्शन की टाइप है, सेम टाइप का फंक्शन एक साथ रखिए आप। अगर आप यहां से एक्स क्यूब और ये 3x प्लस एच, इसको अगर आपने एक साथ लिख दिया, 3 रेस टू द पावर x प्लस एच, इसको अगर आप साथ रखते हैं, तो अब आप अगर आप एक्सपेंशन करेंगे ना, तो इसके एक्सपेंशन में ये आपका कैंसिल ही नहीं होगा। क्योंकि इसका ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन चलेगा, इसमें लॉग वॉग आएगा, तो वो और ये कभी कैंसिल ही नहीं होंगे आपके। मगर इधर अगर मैं बात करूं तो इधर देखिए आप, इन दोनों ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ln a अपॉन फैक्टोरियल 1, इस तरीके से चलता है। यहां तो कैंसिल होने का, या फिर अगर फॉर्मूला भी बनाएंगे तो फॉर्मूला जैसे इसका अगर एक्सपेंशन लगा दूं तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा यहां से। मगर यहां से अगर मैं लगाता तो नहीं होता, यहां से फॉर्म बन सकती है। तो पहले तो ये लिमिट के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाए, तो सेम टाइप का फंक्शन आपस में सेपरेट करो आप। आगे मैं फटाफट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, एक ही तरीका है, इसका एक्सपेंशन कर दो। तो ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3h स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। तो ये इधर से ये गया, प्लस लिमिट इधर भी लगा दीजिए, यहां पर आएगी समस्या। अच्छा, ये जैसे ही कैंसिल होता है ना, ये नीचे वाला एच का तो हो गया काम, क्यों? एच पूरे में से कॉमन आ जाएगा, इधर से ये, इधर से और इधर से, और जो बचेगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको तो अलग कर दिया। अब केवल समस्या इसकी, ये तो हो गया सॉल्व आपका, इसके ऊपर है समस्या, इसका क्या करें?
पार्थ क्या करें इसका? ओ पार्थ, पार्थ क्या करें? फंस गए इसमें तो। 3 raised to x कॉमन। शाबाश, -3 कॉमन ले लो, है ना? क्यों? क्योंकि फिर आपके पास 1 माइनस ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन एच का वाला फॉर्म बन जाएगी, फिर एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी। तो वो हमारे पास ए रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं माइनस वाली टर्म भी समझ गया, मैं यही बोलने वाले हो तुम, माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास, अच्छा पहले इसका काम कर देते हैं, ये एच से एच नीचे कैंसिल, और जैसे ही एच की वैल्यू रख देंगे, देखो ये बच जाएगा बस, क्योंकि इसमें एक ही एच है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये मेरे पास 3x² तो आ गया, प्लस, या फिर प्लस की जगह माइनस रखना पड़ेगा, अरे माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और देखो 3x भी बाहर, और 3x का लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, ये 3x ये बाहर कर दिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 3 रेस टू द पावर h -1 अपॉन h। तो ये तो आपके पास a रेस टू द पावर f ऑफ x -1 अपॉन f ऑफ x, और लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0, कंप्लीटली उसी फॉर्मूले में। क्या होता है ये भक्ति, ये भक्ति नहीं, पार्थ तुम बता, नहीं फॉर्मूला क्या होता है? सर ln a प्लस मतलब 3+। हाँ 3+ तो क्या लिमिटिंग वैल्यू तो क्या, हाँ चलो समझ गया, हाँ ठीक है ठीक है, 3+ वो 3 ही हो जाएगा, है ना? पर अच्छा है अगर 3+ याद रखते हो तो, 3x² -3 रेस टू द पावर x, और ln 3+, या फिर ln 3, ये आ गया। और अगर आप इसको डिफरेंशिएशन से करते हैं तो x³ का क्या लिखते हैं, 3x², a की पावर x का क्या लिखते हैं, a की पावर x ln a, जो कि 3 खुद है। क्या आंसर वही है क्या? आंसर आ गया क्या? ठीक है ना? तो ये है आपका फर्स्ट रूल, ठीक है ना? एक आध क्वेश्चन आज का एक और ले लेते हैं इसके ऊपर, सारे फॉर्मूले इसी से डेराइव हुए हैं भाई, एफ ऑफ एक्स, सारे जितने भी हम देख रहे हैं ln²x, मैं फटाफट कर देता हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हर जगह डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन में, शार्प एज भी नहीं आ सकता और वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं आ सकती, इसका मतलब पूरे के पूरे एक्स के लिए निकाला जा सकता है। कई बार क्या होता है ना, देखो मैं क्यों बार बार इस पर जोर देता हूँ ना, ये इसको पूछ ले अभी, मॉड ऑफ एक्स IIT जेईई में तो नहीं आएगा, मगर हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए, और उसको बोलते हैं x = 2 पर, x = 2 पर डेरिवेटिव बताओ, फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से करो। तो वहां पर ये मत कर देना कि x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे पूछ भी नहीं रहा है वो, ग्राफ से भी जाओगे तो ये बनती है स्थिति कुछ ऐसी, है ना? तो x = 2 पे यहाँ पर तो निकाला जा सकता है, यहाँ पे क्या समस्या है? आंसर इस तरह के क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि आंसर ऑलरेडी पता है आपको क्या आना है, आपको पता है क्या होगा, ये क्या है, ये y = x का करना है आपको। मॉड में कभी भी इस तरीके से आ जाए, सेपरेट कर दो फंक्शन अलग अलग, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको पता है आंसर 1 आना है इसका, है ना? पर ये गलती मत कर देना कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके की बातें, है ना? चलिए तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h tending to 0 f of x plus h, like ln square x plus h minus ln square x, here is your h। आगे क्या होगा? हाँ भाई आगे क्या होगा, हमें क्या पता आगे क्या होगा, कैसे होगा वही भक्ति अभी है, फिर फंस गए इसमें तो। ये कुछ ही बच्चे हैं जो जवाब देते हैं, बाकी कुछ बच्चे तो कुछ, अरे भाई अगर किसी को क्वेश्चन सवाल आता है ना, आंसर देने की इच्छा हो तो कुछ भी बोल दिया करो, मेरा आप लोगों से उतना कई बार बात नहीं होती है तो मैं नहीं पूछता हूँ, पूछ बोल दिया करो कि सर मुझे आता है ना, आई वॉन्ट टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे करें इसको? अमय, अमय सुन पा रहे हो? हाँ अमय सर। कैसे करें भाई इसको, बहुत दिनों बाद आए क्लास में। सर पता नहीं। पता नहीं कौन से लेक्चर पे बैठे हुए हो अभी। सिंपल है, a² - b² लगा करके अलग करते हैं, x प्लस एच माइनस ln x अपॉन एच, अभी फिर फंसेगा ये क्वेश्चन, इंटू ln x प्लस एच और प्लस ln x, ये हो गया भाई।
क्या करें हमें नहीं पता। पार्थ क्या करें अब? पार्थ क्या करें? सर जो प्लस वाली टर्म है वो बाहर आएगी। वो बाहर आ जाएगी 2ln x। शाबाश। क्यों? h की वैल्यू रख दी। h की वैल्यू रखते ही ये कांस्टेंट बन जाता है आपका। कांस्टेंट इन सेंस h से कुछ लेना देना नहीं है उसका। तो जब h से कुछ लेना देना दिया तो h की रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट हो गया वो, तो इसको लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, इसको बाहर फेंक दो उठा के। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln x प्लस h, यहां पे लगाएंगे हम ln x अपॉन h। तो भक्ति यहाँ पर भी कोई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाता है क्या? ओ भक्ति, नहीं सर। तो क्या करें फिर? क्या करें? फॉर्मूला तो लग जाएगा, लगाए तो। हाँ भाई पार्थ क्या करें अब आगे? क्यों पार्थ? सर बोलिए। मतलब वो ln x मतलब लॉग का माइनस की प्रॉपर्टी अगर हम होल्ड कर दे। शाबाश 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 शाबाश। अब कर देगा ये बच्चा। माइनस की प्रॉपर्टी करेंगे तो x प्लस एच से x डिवाइड होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो मैं सीधे लिख रहा हूँ ln 1 प्लस एच अपॉन x, और ये अपॉन में h। अब क्या करें पार्थ? अब क्या करें? सर वो 0/0 की कंप्लीट 0/0 की फॉर्म बन रही है बन रही है लिमिट। मगर फॉर्मूला में आ गया क्या ये? फॉर्मूला क्या होता है? अब फॉर्मूला याद नहीं होंगे। एफ ऑफ एक्स टेनिंग टू 0 ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये कुछ फॉर्मूला होता है। इक्वल टू, भक्ति याद है कुछ ये फॉर्मूला होता है? हाँ सर। ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए पार्थ, वरना ये क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसीलिए ये फंस गए तुम यहाँ पर अब इसमें। अब तुम यूं कहोगे यहाँ पे सर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसमें वो एल हॉस्पिटल लगा दो, यही कहोगे तुम। एच के रेस्पेक्ट में तुम यहाँ पर डिफरेंट, हालांकि ठीक है निकल जाओगे, मगर वो टाइम खराब करने वाली बात ही तो हो जाती है ना कहीं। और फिर एकदम से ये फॉर्मूला देखा हुआ रहेगा ना तो हाथों हाथ आता है दिमाग में। कितना होता है भक्ति ये? इक्वल टू में कितना आता है? सर 1। 1 आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले में है क्या अभी? सर डिवाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। शाबाश। ये x डिवाइड में किया, इधर इधर करना तो इधर x आता, और बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन एक्स निकलेगा, तो ये डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स। अब आ गया फॉर्मूले में? अब आ गया भक्ति? हाँ सर। तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना आया? 2ln x इंटू 1 अपॉन एक्स। क्या इसका डिफरेंशिएशन करते तो सबसे पहले पावर का होता, पावर का होता तो 2ln x आता, फिर ln x का होता जो कि आपका 1 अपॉन x आता। क्या यही आंसर नहीं है क्या? आ गया आंसर सेम, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए IIT जेई के बच्चे को कि इस तरीके से क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोसीजर वाइज तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है इसे, बोर्ड में सॉल्व करने के लिए ये आ सकता है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कल को IIT जेई हो सकता है पैसेज बना दे कुछ इसके ऊपर, कुछ पैसेज बना करके पूछ ले। जैसे पैसेज आपने देखे हैं, मैंने इतनी शीट हमने सॉल्व करी है, कितने पैसेज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वहां पर वो जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, वो एक से एक इंटेलिजेंट होते हैं वो सारे। तो कुछ पैसेज बना दे वो इस कंसेप्ट का यूज करके। तो इसलिए मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि सारे रिजल्ट जो हैं वो इधर से निकल के आए। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किया जा सकता है। अब कल से हम इसके जो टिपिकल टाइप है, जो हमारा नॉर्मल है, वो अब कल से चलेगा। कल से हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। कल का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, बहुत सिंपल था। ये दोनों वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ आपको, ठीक है गाइस? ठीक है ना, बाकी कल बात करते हैं। आपका टाइम हो गया क्लास का।